हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल न्यूज़ डिस्कस करूंगी आपके साथ। बिल्कुल, ये काफ़ी इंस्पिरेशनल न्यूज़ है। इंडिया के असम की एक बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी जो अपने लिवलीहुड के लिए फिशेस पे डिपेंड होती है, उस कम्युनिटी की 6 गर्ल्स ने एक योगा मैट बनाई है, मोरेन योगा मैट, जो कि बनाई गई है प्लांट से। ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, 100% कंपोस्टेबल है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, पूरा एनवायरनमेंट का ध्यान रखा गया है, प्लस बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल है और टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इस न्यूज़ को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये कंटेंट टेबल प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें हम सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस करेंगे, फिर इस मैट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डीपर व्हील के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉपिक्स इस जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब लिए हैं। रामसर कन्वेंशन क्या है, वाटर हाइसिंथ क्या है, उसके बाद जो योगा मैट है वो किस तरह से बनाई गई है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और फिर बाद में सोलर ड्रायल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है न्यूज़, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है। ये PIB की न्यूज़ है 4 मई की। ये बायोडिग्रेडेबल योगा मैट है जिसको डेवलप किया है 6 यंग गर्ल्स ने। कहाँ से? असम की गर्ल्स हैं। मे सेव लेक्स फ्रॉम वाटर हाइसिंथ, मीन्स ये जो वाटर हाइसिंथ है इससे ये लेक को सेव करेगी। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है लेक्स के लिए, जो फिशेज़ हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, उनको सेव करेगी, और एक बायोडिग्रेडेबल मैट बनाई है इन्होंने, वो भी फ़ायदा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है बेसिकली, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये 6 गर्ल्स हैं असम की जिन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये पूरी तरह से डिग्रेड हो जाती है, मिट्टी बन जाती है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि डिग्रेड हो जाती है पूरी तरह से। जैसे आप इसको, जैसे पॉलीथीन वगैरह है, जैसे हम अभी जो मैट यूज़ करते हैं योगा मैट, वो पॉलीथीन की यूज़ करते हैं, तो वो पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होती है, कंपोस्ट नहीं होती है, वो खाद भी नहीं बनती है, मिट्टी में भी नहीं मिलती है। पॉलीथीन का आपको पता है कि 200 साल 400 साल वो पड़ी रहेगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी कभी भी। ठीक है, उसको रीयूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, कंपोस्टेबल है, खाद बनाई जा सकती है इससे। ठीक है, तो 100% बायोडिग्रेडेबल है, 100% कंपोस्टेबल है, क्योंकि ये प्लांट से बनाई है, तो प्लांट तो इजीली कंपोस्ट हो जाते हैं, बायोडिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो योगा मैट बनाई है जिसका नाम क्या है, मोरेन योगा मैट। ठीक है, मोरेन योगा मैट। अब मोरेन योगा मैट क्यों दिया गया है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। इसको डेवलप किया है वाटर हाइसिंथ ने से। ये जो वाटर हाइसिंथ है एक प्लांट है, ठीक है, जो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है ये प्लांट, इससे किया है। तो इससे अगर हम ये योगा मैट बना रहे हैं तो इस प्लांट को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है इसका स्प्रेड होना, इसीलिए फ़ायदा है ये इस प्लांट से मैट बनाना। ठीक है, बाय 6 यंग गर्ल्स फ्रॉम असम। असम की 6 यंग गर्ल्स ने बनाया है इसको। को टर्न दिस प्लांट फ्रॉम, ये जो प्लांट है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसको बंगाल में या पूरे के पूरे वर्ल्ड में भी जहाँ पे भी ये है उन जगह पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम से वेल्थ की तरफ टर्न किया जा रहा है। ठीक है, जो वाटर प्लांट है, ये जो वाटर प्लांट है हाइसिंथ, इसको प्रॉब्लम से वेल्थ की तरफ, इससे फ़ायदे की तरफ इसको टर्न किया गया है इन गर्ल्स के द्वारा। ठीक है, द गर्ल्स बिलोंग टू फिशिंग कम्युनिटी, ये फिशिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं जिनको अपने लिवलीहुड के लिए इस लेक पर डिपेंड होना पड़ता है। डीपर व्हील लेक जो है उसके आसपास रहती हैं, उसके किनारे पर रहने वाले ये गर्ल्स हैं, उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और उनको अपने लिवलीहुड के लिए इसी लेक पे डिपेंड होना होता है। ठीक है, ओके। इट विल सून बी इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड मार्केट एज अ यूनिक प्रोडक्ट। ये जो उन्होंने योगा मैट बनाई है ये जल्दी ही वर्ल्ड मार्केट में एक यूनिक प्रोडक्ट की तरह इंट्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में पता कैसे चला, ये जो स्मॉल सा कम्युनिटी है उसकी गर्ल्स ने कुछ योगा मैट बनाई, उसके बारे में किस तरह से पता चला? तो बेसिकली ये इनिशिएटिव था जिसके थ्रू ये पता चला। ये इनिशिएटिव था किसका? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। ठीक है, NECTR। ये पहले तो NECTR के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है
किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिलोंग, मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में इसका हेडक्वार्टर है। इसने क्या किया? इसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें ये चीज़ हमारे सामने आई। इनिशिएटिव था टू इन्वॉल्व द एंटायर वुमेन कम्युनिटी एसोसिएटेड विथ द कलेक्टिव कॉल्ड शिमांग। शिमांग ये जो कम्युनिटी है उसका नाम है, जिसका मतलब होता है ड्रीम, ठीक है। शिमांग इस कम्युनिटी का नाम है, ओके, जिसकी 6 गर्ल्स ने मिलके ये बनाया है, ठीक है, प्लांट, वो जो वाटर प्लांट है उससे क्या किया है? उससे योगा मैट बनाई है। तो बेसिकली एक इनिशिएटिव था इनके थ्रू, जो ये कम्युनिटी है उसकी जो पूरा एंटायर वुमेन कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए, ठीक है, इन्होंने चलाया था इनिशिएटिव, जिसमें ये जो गर्ल्स थी, शिमांग जो कम्युनिटी है उसकी गर्ल्स थी, उनका ये योगा मैट सामने आया, ठीक है। किसने किया था? ये NECTR, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये जो योगा मैट है उसका नेम मोरेन योगा मैट कैसे पड़ा। तो देखिए ये यहाँ पे है डिपोर व्हील लेक, इस लेक के पास में ये गर्ल्स रहती हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे है एक वर्ड सेंचुरी, ठीक है, वहाँ पे एक वर्ड है जिसका नाम है कामसोराई। ये कामसोराई लोकल लैंग्वेज में नाम है। इंडिया में इसका नेम है ग्रे हेडेड सॉम्फेन और पर्पल मूरेन के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हो इसका ग्रे हेड है, ठीक है, तो ग्रे हेडेड सॉम्फेन और पर्पल मूरेन है, ठीक है। तो इसकी काफ़ी सारी प्रजातियां हैं। ये जो बर्ड है ये क्या है? रेसिडेंट बर्ड है, कहाँ की? डिपोर व्हील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ठीक है। इसकी रेसिडेंट बर्ड है, मतलब कि यहाँ पे पाई जाने वाली बर्ड है, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा मोरेन योगा मैट, ठीक है, पर्पल मूरेन, ठीक है, इसी के नाम पे क्या पड़ा? मोरेन योगा मैट। इसका IUCN स्टेटस भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये लीस्ट कंसर्न है, ओके, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लीस्ट कंसर्न है, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका मोरेन योगा मैट नाम क्यों पड़ा। अब बात करते हैं इस डिपोर व्हील या इसको डाइपोर व्हील, आपको इन दोनों नाम से मिल जाएगा, ठीक है। इस लेक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लेक है, इसके लेक के आसपास ही कुछ ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं, ठीक है। तो एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, साउथ वेस्ट गुवाहाटी के साउथ वेस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ, गुवाहाटी के साउथ वेस्ट में बेसिकली ये है, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये है ये डाइपोर व्हील, इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिपोर व्हील, दोनों नेम आते हैं आपको जब आप सर्च करते हैं। तो देखिए ये है आपका गुवाहाटी के साउथ वेस्ट में है ये, ठीक है, डिपोर व्हील। यहाँ पे वर्ड सेंचुरी भी है, ओके, ठीक है। तो परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ रामसर साइट, अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, एक वेटलैंड है जो जिसकी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब ये रामसर साइट क्या होती है इसको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के अंडर इसको रामसर साइट बनाया गया है। एंड अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ओके। ये जो लेक है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसके पास में, डिपोर व्हील, ओके। इट इज़ अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर 9 विलेजेस। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है तो ये लिवलीहुड का सोर्स है 9 विलेजेस के लिए। किस तरह से लिवलीहुड का सोर्स है? तो एक तो पानी प्लस फिशिंग, जो कम्युनिटी है यहाँ पे जो फिशेज हैं उनका बिजनेस किया जाता है बेसिकली, तो फिशिंग कम्युनिटी जो है उनकी लिवलीहुड का सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से ये फिशेस वगैरह निकालते हैं। अब क्या है? दे आर सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव ग्रोथ एंड इक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हाइचिंथ। ये एक प्लांट है वाटर हाइचिंथ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो प्लांट है काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, तो इसकी वजह से फिशेस मर रही थी और इनको प्रॉब्लम हो रही थी। और अब ये जो फिशिंग कम्युनिटी है उनकी लिवलीहुड की बात आ रही थी कि उनका बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो रहा है, ठीक है। प्लस ये एक्सेसिव ग्रोथ इसकी हो रही है, इससे बाकी स्पीसीज है उनका भी मरना होता है। तो अभी पहले इस लेक के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद वाटर हाइचिंथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये डिपोर व्हील लेक है, ठीक है। ये कहाँ पे है? साउथ वेस्ट में है, गुवाहाटी के रामसर साइट है ये, ठीक है। मतलब कि वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस साइट इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और इसके पास में 9 विलेजेस जो हैं फिशिंग कम्युनिटीज़ के, उनका सोर्स ऑफ लिवलीहुड है ये लेक, ठीक है।
ओके और यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है किसकी, एक्सेसिव ग्रोथ है वाटर हाइसिंथ की। ओके ठीक है, अब पहले रामसर साइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम वाटर हाइसिंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। रामसर कन्वेंशन क्या है, बेसिकली ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड। जो वेटलैंड है उनका कंजर्वेशन किया जाए और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन किया जाए, उसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया, रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या कल्चरल, क्या साइंटिफिक और जो रिक्रिएशनल वैल्यू है इनकी, उसको रिकॉग्नाइज करना बेसिकली इस जो ट्रीटी है उसका वर्क है। मतलब कि वेटलैंड जो है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, सभी तरह से इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कल्चरल, साइंटिफिक, सभी तरह की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करना इस कन्वेंशन का काम है। ठीक है, तो इनको बेसिकली प्रिजर्व करने का, इस साइट में डालने का यही मतलब है। ओके ठीक है, इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ये जो कन्वेंशन है वेटलैंड पर, मतलब कि रामसर कन्वेंशन, इसको साइन किया गया था 1971 में इन रामसर, ईरान। ईरान का रामसर जो जगह थी, ठीक है, एक सिटी थी ईरान की, उसमें 1971 में इसको साइन किया गया था, इस कन्वेंशन को। ठीक है, एक ट्रीटी को साइन किया गया था, इसीलिए इसका नाम है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये फोर्स में कब आया, 1975 में, और इंडिया में 1982 में। ठीक है, 1975 में ये फोर्स में आ गया था, इंडिया में 1982 में। इसमें इंडिया में 42 साइट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, 42 साइट्स हैं, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है ना, सेम उसी तरह से होता है रामसर साइट्स, जो वेटलैंड्स के लिए है। ठीक है, ये वेटलैंड के लिए होता है बेसिकली, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वर्ल्ड की जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके लिए होता है, सेम उसी तरह से। तो रामसर साइट्स कितनी है अभी इंडिया में, 42 है, लिस्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंदर जो लिस्टेड है। लेटेस्ट रामसर साइट वो कौन सी है, वो है आसान कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड का है ये। ठीक है, 2020 में ही है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, ये आपकी जो साइट्स हैं उनके बारे में। ये देखिए, ये है हमारा, ये बेसिकली साइट है रामसर वेटलैंड साइट्स। तो इंडिया में 42 हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, उत्तराखंड का ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट उत्तराखंड का लेटेस्ट है, आसान कंजर्वेशन रिजर्व। इसमें देखिए ये दीपोर बिल, ये भी आपकी असम का इसका पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपने देख लिया रामसर कन्वेंशन क्या है। ठीक है, वेटलैंड के लिए है, क्लियर हो गया। ओके 1975 ये आपको याद रखना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1971 में साइन हुआ था। साइन कब हुआ था ये पूछ लिया जाता है, किससे रिलेटेड है ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कौन सी साइट्स हैं ये भी पूछ लिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके अब बात करते हैं वाटर हाइसिंथ की। अब ये जो योगा मैट है वो वाटर हाइसिंथ से ही बनाई गई है, तो इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी सुंदर सा प्लांट होता है जो बुके वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये पॉपुलर है इसकी ब्यूटी के लिए। ठीक है, एक वाटर गार्डन प्लांट है, वाटर गार्डन प्लांट है जो पॉपुलर है इसकी ब्यूटी के लिए। ये कैसा फ्लावर होता है, लार्ज पर्पल टू वॉयलेट फ्लावर होता है, और फ्लोटेशन वेजिटेशन के लिए भी ये पॉपुलर है। फ्लोटेशन वेजिटेशन क्या है, बेसिकली जो वाटर है, ठीक है, लेक वगैरह, उसके ऊपर फ्लोट करता है, उसके ऊपर ये पूरे में फैल जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली ये है प्लांट। ठीक है, ओके अब क्या करता है ये तो अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन ये ना बहुत एक तो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, दूसरा एक डेंस मैट क्रिएट करता है। बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया और घना घना बिल्कुल बढ़ता गया, तो एक डेंस मैट क्रिएट कर देता है ऑफ बायोमास ऑन वाटर। ठीक है, इसकी खुद की एक डेंस मैट क्रिएट हो जाती है वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो सनलाइट है ना वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, और उसकी वजह से जो सबमर्ज वेजिटेशन है, ऐसा तो है नहीं कि अकेला यही होगा, ठीक है, और भी पेड़ पौधे होंगे इसके अंदर, तो जो सबमर्ज्ड वेजिटेशन है जो पानी के अंदर लगती है, बेसिकली जो अपर लेयर है उससे अंदर रहती है सबमर्ज्ड वेजिटेशन, तो वो रिड्यूस हो रही हैं, उनको ना लाइट नहीं पहुंच पा रही, उसकी वजह से वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, लाइट नहीं पहुंच पा रही तो अपना खाना नहीं बना पा रहे, वो खत्म हो जाती हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है और क्या कर रहा है ये, और ऑक्सीजन डिप्लीशन का रीज़न है जिसकी वजह से फिशेस किल हो रही हैं। तो फिशेस दो वजह से किल हो रही हैं, एक तो ये जो समझ वेजिटेशन है जिनको ये फिशेस खाती थी, ठीक है, और इनका घर होता था, तो इनका हैबिटेट भी खत्म हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रहा है जिसकी वजह से भी ये फिशेस किल हो रही हैं। इवन फिशेस ही नहीं, और भी स्पीशीज जो हैं जो जिनका वेजिटेशन, जो समझ वेजिटेशन इनका
जो खाना हुआ करता था, इनका जो घर हुआ करता था, वो हैबिटेट इनका खत्म हो रहा है। उसकी वजह से फिशेज और जो स्पीशीज़ हैं वो सब खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ओके। इसकी वजह से कॉजेज इम्बैलेंस इन एक्वेटिक माइक्रो सिस्टम, जो माइक्रो इकोसिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। एक्वेटिक माइक्रो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अब वो जो स्पीसीज हैं वो सब खत्म हो रही हैं। डाइवर्सिटी ऑफ फिशेस स्टॉक इज अफेक्टेड फ्रॉम, अब देखिए इसकी वजह से क्या है, जो इसका जो ये जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, प्लोरीफेरेशन इसका हो रहा है इस वाटर हाइसिंथ का, उसकी वजह से ये जो फिशेस है ना वो अफेक्ट हो रहे हैं। अब फिशेस कैसे अफेक्ट हो गए, तो दोनों रीजन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये वेजिटेशन खत्म हो रहा है प्लस ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रहा है, जिसकी वजह से फिशेस खत्म हो रही है, बाकी सब भी खत्म हो रही है। तो अब जो ये कम्युनिटी है ना वो फिशेस पे ही डिपेंड थी, वो उनको दिक्कत हो गई कि वो फिशेस खत्म हो गई। ठीक है, सो इस वजह से ये सीरियस थ्रेट है टू बायोडाइवर्सिटी। इवन बंगाल में का थ्रेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये सीरियस थ्रेट है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ये वाटर हाइसिंथ। अब क्या है कि ये इतना स्प्रेड होता है, इतना इजीली और इतना जल्दी स्प्रेड होता है कि इसकी जो बेसिकली हम बात करें पॉपुलेशन की, वो तो ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, कितना भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे योगा मैट बनाने का ये फ़ायदा है कि इससे यूज़ कर रहे हैं तो इसको थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाए। ठीक है, जिसकी वजह से जो फिशेस हैं वो बच सकें, और भी जो स्पीसीज़ हैं वाटर के अंदर वो बच सकें, जो समर्स वेजिटेशन है वो बच सके। ठीक है, और योगा मैट बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल है, तो वो भी फ़ायदा है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो योगा मैट है ना, बायोडिग्रेडेबल योगा मैट, ये किस तरह से बनाई गई है। तो ये इसी वाटर हाइसिंथ से बनाई गई है। ये हैंड वर्क की गई है, मतलब कि हाथ से बुनी गई है ये। ठीक है, वुमेन वो वाटर हाइसिंथ, ठीक है, तो हैंडमेड है। वाटर हाइसिंथ को ये बुनते हैं किस तरह से, यूजिंग ट्रेडिशनल असमीज लूम, असमीज जो लूम है उसको यूज़ करके इसको बुना जाता है। ठीक है, विथ दी हेल्प ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, अलग अलग तरह की टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन करके इसको बुनते हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल से, अलग अलग तरह के टूल से, तो अलग अलग तरह की डिज़ाइन बन सके जिससे। ठीक है, एक ही टाइप की नहीं देखने को मिलेगी आपको, अलग अलग टाइप की देखने को मिलेगी, तो आपको खरीदने में मजा आएगा। क्यों किया जा रहा है, टू डेवलप अ हाई क्वालिटी, ऐसा किया जा रहा है, इस तरह की अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन की टेक्निक यूज़ की जा रही है, मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, किस लिए, हाई क्वालिटी, इसकी क्वालिटी अच्छी हो, कंफर्टेबल हो, और थोरोली बायोडिग्रेडेबल हो, जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है और 100% कंपोस्टेबल है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब पूरी तरह से ये मिट्टी में मिल जाती है, कंपोस्टेबल खाद वगैरह बन जाती है, तो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद इट डेवलप्ड थ्रू फाइबर प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो इसको फाइबर प्रोसेसिंग और जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इसमें यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया गया है, टेक्नोलॉजी को, सोलर टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया गया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके थ्रू डेवलप किया गया है। अब टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन अगर इसमें यूज़ किया गया है, इंटरवेंशन, उसकी वजह से क्या है, ये इंक्रीज़ करेगा प्रोडक्शन रेट को। ठीक है, यहाँ पे ये फ़ायदा है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन यूज़ करने से कि प्रोडक्शन रेट हाई होगी। प्रोडक्शन रेट हाई होगी तो उससे क्या फ़ायदा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसकी कमी नहीं आएगी। अब देखो वो वाटर हाइसिंथ तो काफ़ी बढ़ रहा है, तो उतना ही मात्रा में प्रोडक्शन भी हो, दुनिया में फैल सके, तो ये भी फ़ायदा है। ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद और क्या है, तो फॉर वीविंग के लिए क्या करते हैं, ड्राइंग एंड प्रिपरेशन ऑफ वाटर हाइसिंथ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने बोला ना कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन यूज़ किया गया है, वो किस तरह से है, तो यहाँ पे इसके लिए जो इसको अगर आपको वाटर हाइसिंथ को आप निकालोगे, अब ये तो लकड़ी है बेसिकली, और लकड़ी किस तरह की है, जो है वो गीली है, तो इससे तो आप मैट नहीं बना सकते। तो इसके लिए इसको ड्राई करना और इसको प्रिपरेशन करना, मतलब बेसिकली ड्राई करना वाटर हाइसिंथ को, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है। वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश बहुत होती है। ठीक है, असम वाले एरिया में काफ़ी बारिश होती है, तो वहाँ पे इसको सुखाना, इसको ड्राई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके लिए इन्होंने यूज़ की गई है टेक्नोलॉजी, सोलर ड्रायर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये इसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। और जो सोलर ड्रायर टेक्नोलॉजी है, उससे क्या होता है, ड्राइंग जो टाइम है, जो ड्राई करने का टाइम है, वो मतलब कम हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस द ड्राइंग टाइम टू अबाउट 3 days। अब देखिए, वैसे नॉर्मली अगर इसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं धूप में, तो बारिश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वापस पता चला कि हमने सुखाने के लिए रखा, थोड़ा भी टाइम हमारा मतलब हम इधर उधर चले गए, तो पता चला कि ये वापस गीली हो गई, फिर प्रॉब्लम। तो उस जगह पे
ड्राइंग जो टाइम है उसको कम करना, सोलर ड्रायर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, जिसकी वजह से ये काफ़ी ईजिली और जल्दी ड्राई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ऑल्सो कंपनसेट फॉर लॉस्ट इन टाइम ड्यू टू हैवी रेन्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे काफ़ी हैवी रेन होती है इस एरिया में, काफ़ी फ्रिक्वेंटली होती है। मई टू अक्टूबर 6 मंथ तो इसमें रेनी सीजन होता है, हैवी रेन होती है। ठीक है, आपको पता है कि असम गुवाहाटी साइड काफ़ी रेन होती है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो हैवी रेन की वजह से ये इस तरह से सुखा नहीं पाते और धूप भी उतनी ज़्यादा नहीं रहती जनरली। ठीक है, क्योंकि शाम भी जल्दी हो जाती है तो उस वजह से, और धूप जो बारिश है वो भी बनी रहती है, तो जनरली मौसम जो होता है ना वो नॉर्मल बना रहता है। तो ड्राइंग प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके लिए इन्होंने सोलर ड्रायर टेक्नोलॉजी यूज़ की है। ओके, ठीक है, उसके बाद इट हैज़ रिजल्टेड इन एंगेजमेंट ऑफ 38 वुमेन फ्रॉम 3 फ्रेंच विलेजेस। ये जो इसके आसपास के जो विलेजेस हैं 9 विलेजेस, उनमें से 3 विलेजेस से 38 वुमेन्स इसमें अब जुड़ गई हैं। इन गर्ल्स ने स्टार्ट किया, उसके बाद 38 वुमेन्स इसमें जुड़ गई हैं। ठीक है, ये 3 विलेजेस हैं, इनमें बोरबोरी, ठीक है, नॉटून, बस्ती और क्यूतपारा, इन 3 विलेजेस की 38 वुमेन्स को इसमें जोड़ दिया गया है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से ये जो प्लांट है इसको तोड़ते हैं, हटा के और ले जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद इस तरह से वीविंग प्रोसेस होती है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से वीविंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें असमीज़ लूम वगैरह का यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरह की लूम वगैरह का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको फिर ये जो कॉटन का कपड़ा है ना उसमें रख के सेल कर दिया जाता है। अब एक खास बात और है कि इसमें ना जिप वगैरह भी यूज़ नहीं की गई है, इसमें पूरा तरह से बायोडिग्रेडेबल है, इसमें भी जिप वगैरह यूज़ नहीं की गई है इस कॉटन के कपड़े में भी। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये प्रोसेस है योगा मैट की। अब उसके बाद इस योगा मैट में ऐसा ही नहीं है कि अलग अलग तरह के डिज़ाइंस वगैरह कर दी, अब इसमें डिज़ाइन के लिए कलर भी किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी दिखे तो कलरिंग करने के लिए एक और कम्युनिटी है इसकी। ठीक है, सिस्टर कंसर्न ऑफ शिमांग कलेक्टिव्स, एक टीम है ये, बेसिकली 7 वीव्स। ये जो टीम है एक दूसरी टीम है ये। ठीक है, यहीं की ही लोकल एक टीम है जो क्या करती है, इन्होंने प्रोवाइड एक्सपर्टाइज ऑन नेचुरल डाइंग फ्रॉम लोकली अवेलेबल नेचुरल मटेरियल्स। जो नेचुरल मटेरियल्स है ना उनसे ये डाई करते हैं इस मैट की। ठीक है, तो उसमें कलर करते हैं, काफ़ी अच्छी दिखाई दे इसकी वजह से। नेचुरली डाइड कॉटन यार्न फ्रॉम लाइक ओनियन स्किन, जो ओनियन के ऊपर का छिलका होता है जो स्किन होती है उससे। ठीक है, उसके बाद जो आयरन एंड जेगरी, इनसे क्या करते हैं, डाई करते हैं इन वेरियस पैटर्न्स फॉर द मैट। ठीक है, मैट के लिए अलग अलग तरह के पैटर्न बनाते हैं, इससे कलर करते हैं इस पर। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये भी। ओके, उसके बाद वेरियस, अच्छा ये सब भी देखिए, ये सब भी इस तरह से नहीं है कि कलर वगैरह प्रकृति को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वेरियस इक्विपमेंट्स फॉर लूम वॉज चेंज टू अडॉप्ट द वुवन स्ट्रक्चर ऑफ द मैट। ठीक है, तो ये जो वुवन स्ट्रक्चर है उसको मतलब अलग अलग दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, इसके लिए भी काफ़ी अलग अलग तरह के इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं। ठीक है, और जो लूम है वो भी अलग अलग तरह की यूज़ की गई है। ठीक है, असम की लूम काफ़ी फेमस है। ओके, ठीक है, तो ये कलर करने के लिए किया गया है। अब आपने इस मैट के बारे में सब कुछ जान लिया, अब इसका फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पे आधे फ़ायदे तो आपको समझ ही आ गए। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल है। बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। इकोलॉजिकल बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट है। सोशल बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यहाँ के लोगों को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे फिशेस पे डिपेंड हो रही थी उनको काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वुमेन ने किया है तो वुमेन एम्पावरमेंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजिकल भी बेनिफिट है। एक तो हमारी जो ये जो वाटर हाइजीन की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट होगी इससे। ठीक है, ओके, और उसके बाद इट इम्प्रूव द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो वाटर हाइजीन की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी, जिसकी वजह से बाकी स्पीसीज बचेंगी, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम भी इम्प्रूव होगा। और वेटलैंड थ्रू रिमूवल ऑफ वाटर हाइजीन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सस्टेनेबल प्रोडक्शन। ठीक है, मैं हेल्प होगी ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्ट्स विथ कम्युनिटी एंगेजमेंट। यहाँ की जो कम्युनिटी है उसका एंगेजमेंट बढ़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, और यूनिक प्रोडक्ट्स बनेंगे टू हेल्प सस्टेनेबल प्रोडक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्शन है, क्योंकि ये वाटर हाइजीन की तो अच्छी खासी मात्रा है। ठीक है, और नुकसान भी पहुंचा रही है, तो जितना घटाओ उतना सही है। ठीक है, इसकी वजह से सस्टेनेबल प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और ऐसी चीज़ें भी यूज़ नहीं की गई हैं जिसका काफ़ी जो काफ़ी महंगा हो, तो इजीली प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है,
ओके। इसके अलावा जनरेट ऑफ लिवलीहुड फॉर इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, अब लिवलीहुड जनरेट करेगा कुछ कम्युनिटीज़ के लिए टू बिकम कम्प्लीटली आत्मनिर्भर, ठीक है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे देश का जो हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं इंडिया को, उसमें एक स्टेप है, ठीक है। और जो कम्युनिटीज़ है उनका लिवलीहुड के लिए भी फ़ायदेमंद है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। जो फिशेस पे डिपेंड हो रही थी वो फिशेस भी बच जाएंगी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम बचेगा, प्लस वो लोग जो फिशेस पे डिपेंड थे उनके लिए भी फ़ायदा है, ठीक है। तो पूरी तरह से बेनिफिट्स हैं इसके। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, सोलर ड्रायर टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप भूल जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इसको लाइक भी करना है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, काफ़ी ब्रॉड स्केल पे सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने कवर किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, प्लस सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। ओके, सोलर ड्रायर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, जिससे क्या होता है कि ये जो वुड है बेसिकली उसको ड्राई किया गया है, ठीक है। तो ड्राई करने का फ़ायदा तो हम जान ही चुके हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से है, यहाँ से एयर आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्राई होती हैं चीज़ें, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्राई होती है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी, 2-3 तरह की टेक्नोलॉजी है इसमें। इस टेक्नोलॉजी तो सेम ही है, लेकिन ये अलग अलग तरह का आपको सोलर ड्रायर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बता देती हूँ, यहाँ पे एयर, यहाँ से एयर जाएगी और यहाँ पे सोलर रेडिएशन इस पे पड़ेंगे, सनलाइट इस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से ये एयर जो यहाँ से गई ना, वो कैसी होगी, वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। अब गर्म एयर कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। जो गर्म एयर के पास में कोई भी चीज़ आएगी उसमें से भी क्या होगा, वाटर हटा देगी, ये ड्राई कर देगी उस चीज़ को, ठीक है। अगर एयर आप हॉट एयर इसमें डालेंगे तो जो वाटर है उसको हटा देगी, ठीक है। मतलब उस किसी भी चीज़ में वाटर का जो कंटेंट है उसको हटा देगी, तो उस चीज़ में क्या करेगी, बेसिकली उसको ड्राई कर देगी, ठीक है। तो यहाँ से और ये जो वाटर जो है बिल्कुल मॉइस्ट जो है वो बाहर निकल जाएगी और वो चीज़ ड्राई हो जाएगी। बेसिकली आपके खाने में भी ये होता है, मॉइस्ट जो है बेसिकली वो हट जाता है, ठीक है। तो वाटर को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ ड्राई हो जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है यहाँ पे। दूसरी भी प्रोसेस होती है, सेम इसी तरह का ही होता है, जिसमें ये वाला जो चीज़ है वो नहीं होता, यहाँ पर ही चीज़ों को रख दिया जाता है, जो भी आपको रखना है वो, और हॉट एयर यहाँ से जाती है और अपने साथ साथ जो वाटर है उसको लेके चली जाती है। सेम ही टेक्नोलॉजी है, अगर इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो सोलर ड्रायर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है यहाँ पे। ओके, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। इंडिया में इस तरह की कम्युनिटीज़ से रहने वाले लोग इतने अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको कैसा लगता है आप बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन है इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, आपको कैसा लगा ये भी आप बताइएगा, ठीक है। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसको देख सकें और बाकी लोगों में भी अवेयरनेस फैले, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।